तो स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ाएंगे ये सदिश का लास्ट जो है वीडियो होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी बचेंगे हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों बचे हैं, इन दोनों को हम जो है लास्ट करके ख़त्म कर देंगे। इन दोनों के बाद एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन तीनों की ऐसी ऐसी चीज़ें हल्की हल्की चीज़ें मैं लूँगा कि जो फिजिक्स सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर फिजिक्स में या साइंस में कहीं ना कहीं काम में आते हैं, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि उनको समझने के बाद जो है आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं जानोगे तो फिर बीच में फंसने की संभावना रहती है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैं इसके बाद लाऊंगा जो बेसिक होगा मैथ का, उसके बाद मैं जो है सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आवेश से फिर से शुरू करूँगा। सदिश का आज लास्ट चैप्टर होना चाहिए, लास्ट जो है वीडियो होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम जो है हमने पढ़ा था अदिश गुणन। अदिश गुणन को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है बराबर हम क्या लिखते थे? ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य में क्या होता है? कोण होता है। अदिश गुणन का क्या मतलब है कि जहाँ दो सदिशों का हम गुणा करें और अगला हमारा क्या मिलता हो, वहाँ पर अदिश मिलता हो। मतलब मान लीजिए एक हमारा बल है और हमने इसको गुणा किया किसमें? विस्थापन में। बल का गुणा किया विस्थापन में और क्या मिला? हमारा कार्य। देखिए बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन कार्य कैसी है? अदिश राशि है, यानी वेक्टर एफ, ठीक है, डॉट वेक्टर एस, ये जो हमारा बराबर किसके आ रहा है? डब्ल्यू के आ रहा है, कार्य के आ रहा है। तो यानी कि दो हमने यहाँ पर क्या किया? सदिशों का हमने गुणा किया तो हमारा क्या मिला? यहाँ पर अदिश मिला। तो इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए हमको पता चल गया कि कहीं पर अगर हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? मॉड ए चाहिए, मॉड बी चाहिए और क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। दो चीज़ें चाहिए, ए बी और कॉस थीटा। यानी मान लीजिए ये हमारे दो वेक्टर हैं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा जो है ये क्या है? वेक्टर बी है, और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो ज़रा एक चीज़ आप ध्यान दो यहाँ पर कि जो ए और बी, ये जो थीटा होता है ना, इस ए और बी के बीच का ऐसे में, ठीक है, ए और बी से, ए से बी हम जा रहे हैं तो ए के लेकर के बी तक का क्या होता है? ये कोण होता है। ठीक है, अब जो अगला हम देख रहे हैं, अब ये तो हमारा फार्मूला पता चलेगा। अब हम अगला देखेंगे, एक चीज़ ये देखेंगे कि क्या जो वेक्टर ए डॉट बी होगा वो बराबर होगा क्या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। पहले हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल का क्या मतलब है? एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लगाते चलते हैं तो बेटर होता है। मान लीजिए बोला कि 10 न्यूटन का बल किसी पिंड को 10 मीटर तक विस्थापित, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, समझ लेना, विस्थापित करता है तथा इनके मध्य कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो कार्य की गणना कीजिए, कार्य की गणना करिए। अब कार्य की दिशा हमको तो बतानी नहीं है क्योंकि कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। तो हमारा वेक्टर एफ कितना दिया है? 10 न्यूटन, और ये क्या है? विस्थापन। विस्थापन हम क्या वेक्टर एस कर देते हैं, ये हम इक्वल का साइन लगाया हमने। वेक्टर एस की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हम बल कार्य निकालना चाहें तो कार्य जो हमारा क्या होता है? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस और कॉस थीटा। तो हमने क्या किया? वेक्टर एफ की जगह क्या रख दिया? 10। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई वेक्टर एस हमने कितना रख दिया? 10, और कॉस थीटा, कॉस और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 100 और इंटू कॉस थीटा, जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। देखो ये जो थीटा बीटा की वैल्यू है, जब मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आप देखो 100 का, जब 100 को हम 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 50, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये बेसिक मैथ है। सवाल हमने फार्मूला लगाया एफ एस कॉस थीटा, यही वाला फार्मूला हमने लगाया एफ एस कॉस थीटा का, हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब जो हम देखेंगे कि क्या वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे और बी डॉट ए निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों नियम सही होते हैं हमारे।
देखिए अब हमने निकाला वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी ये बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए व बी के ऐसे ये जो थीटा कोण है। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर बी, हम इसको कैपिटल में या हम इसको कर लेते हैं सभी चीज़ें कैपिटल में, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों सदिश किस में लिए हैं, कैपिटल में लिए हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो बी डॉट ए निकालने का मतलब अभी देखो हमने जब ए डॉट बी लिया था तो ए और बी के बीच में कोण लिया था ऐसे है, तो कितना हमने लिया थीटा, ध्यान दो। लेकिन जब बी डॉट लेंगे तो बी से लेकर के ए तक का कोण लेंगे, बी से लेकर के ए तक का कोण लेंगे, लेकिन चीज़ें बदलेंगी। पहले समझो आप लोग इस चीज़ को, बी से लेके ए तक का कोण कितना होगा, एक बिंदु पर कितने का कोण बनता है 360। ये वाला जो कोण है, इतना जो कोण है ये थीटा हमने निकाल दिया 360 से, तो ये जो कोण होगा वो कितना होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखो तो ए व बी, ए से लेके बी पर गए तो जो कोण हमने थीटा था वो यहाँ पर रखा, लेकिन हम बी से ए पर जा रहे हैं, मतलब बी से लेकर के ए पर, बी से लेके ए पर जा रहे हैं, तो बी से लेके ए पर जाने का मतलब इसका कोण कितना होगा 360 माइनस थीटा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी और cos 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और ये जो होता है एक फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लो या कुछ भी, cos 360 माइनस थीटा अगर है तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। कहीं पर cos 360 माइनस थीटा जो होता है ये cos थीटा के बराबर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये कितना आया हमारा ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर बी डॉट ये भी कितना आया ए बी कॉस थीटा। यानी हम इन दोनों समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा वो बराबर किसके होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें ये इतनी होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या पता चलता है, ये हमारा क्रम विनिमय नियम होता है। मतलब अगर हम इनका क्रम भी बदल दे रहे हैं, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कर दे रहे हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, अदिश का मतलब हम इसमें अदिश ला रहे हैं गुणा करने के बाद, सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो कैसा होता है, क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, अब हम जो अगला देखेंगे वो देखेंगे कि जो एकांक सदिश होते हैं, इन एकांक सदिशों का ना आपस में गुणा करेंगे। मतलब आई कैप का आई कैप में गुणा, जे कैप का जे कैप में गुणा, और जेड कैप का के कैप का के कैप में गुणा अगर करते हैं तब कितना आता है, कौन सा गुणा, डॉट गुणा, डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। यानी कि हमको क्या निकालना है, आई कैप डॉट आई कैप। हम देख लेते हैं, निकालते चलते हैं कितना होता है। ठीक है, आई डॉट आई कैप, आई देखो यही है ना, आई कैप हमारा यही है ना। हम ये कहें ये आई कैप है, ये क्या है आई कैप, एक और आई कैप लें तो दूसरा यही आई कैप तो एक ही होगा हमेशा, कहाँ, एक्स अक्ष की दिशा में। तो हम आई डॉट आई कैप लेंगे तो मोड में क्या हो जाएगा आई, फिर से मोड में क्या हो जाएगा आई, और फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। मॉड आई हमने क्यों लिखा, इसके हिसाब से वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इन दोनों का संख्यात्मक मान कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई हमेशा कितना होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसके नाते यहाँ पर हम लिख देंगे 1, और इसका भी वैल्यू 1 कॉस थीटा। थीटा देखो, थीटा आई और आई के बीच कोण, ये क्या होता है, ए और बी के बीच कोण थीटा होता है। तो यहाँ पर भी आई के बीच का कोण थीटा, तो इसी आई, यही देखो तो यही आई है, एक ये लाइन एक ये लाइन, इसी के बीच का कोण अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 0। हम ये कहें एक रेखा ये है, फिर इसी पर एक और रेखा लिख दें और इन दोनों के बीच का कोण निकालें, कितना, कोई कोण ही नहीं बनेगा यहाँ पर, कितना बनेगा 0 बनेगा। तो इसके नाते यहाँ पर हम क्या लिखेंगे cos 0। ठीक है, और एक चीज़ देखो, cos 0 की जो वैल्यू होती है
देखो साइन 90 की वैल्यू 1, कास 90 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू हमेशा होती है 0। ये चारों आप याद कर लो। वैसे भी मैं ट्रिगोनोमेट्री का जब बेसिक बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल याद कर लो, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आया, कास 0 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 × 1 और इंटू कास 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 1। यानी अगर आई कैप का हम डॉट प्रोडक्ट करें आई कैप पे तो ये कितना आएगा 1। इसी प्रकार अगर हम जे कैप का निकालें, जे कैप डॉट जे कैप, तो इसमें भी जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी 1 × 1 और कास जे और जे इसी के बीच में 2 जे ले लें तो इसी के बीच में कितना होगा 0, यानी 1 × 1 × 1, ये भी कितना आएगा 1। ऐसे ही अगर हम के कैप डॉट के कैप निकाल दें तब कितना आ जाएगा 1। ये तो मान लो आई का आई में, आई का जे में, के का के में हो गया। अगर हम कुछ इस तरीके का निकालें कि आई कैप डॉट जे कैप, अब ध्यान दीजिए आप लोग ज़रा, आई कैप डॉट जे कैप, तो इसका भी क्या होगा, मॉड ऑफ आई, फिर से हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का कोण कॉस के साथ में, कॉस आई जे। देखो ये आई है, ये जे है, इनके बीच के कोण कितना है 90। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आई होता है, जो जे होता है, जो के होता है, ये तीनों यूनिट वेक्टर हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी इनके बीच में हमेशा कितने का कोण होगा, 90 का कोण होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप, ये जो बराबर होगा आई कैप यूनिट वेक्टर का मॉड 1 और इंटू इसका मॉड 1 और इंटू कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर क्या आएगा 0। ऐसे ही अगर हम जे डॉट के कैप निकालें, जे डॉट के कैप का मतलब क्या हो जाएगा, जे और के आपस में क्या है 90, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा कास 90, तो ये कितना आएंगे 0। ऐसे ही अगर हम के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, या इसी को हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट के कैप। क्यों, क्योंकि डॉट गुणन जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकला, इतने यहाँ से क्या चीज़ें हमको पता चली कि जो आई डॉट आई होता है या फिर आई डॉट जे होता है, इनकी वैल्यू हमको पता चली। कोई भी पूछे सीधा आप बोल दोगे आई डॉट आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या निकाला हमने 1। जे डॉट जे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और ऐसे ही अगर हम आई कैप के साथ में जे कैप लेते हैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है 0। फिर से जे कैप के साथ में अगर हम के कैप लेते हैं तब कितनी आती है 0, और के कैप के साथ में अगर हम आई कैप लेते हैं तो कितनी आती है 0। मतलब ये अगर सेम है तो गुणा करने पर 1, अलग अलग है तो गुणा करने पर 0। ठीक है, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ देखो, इस पर हम क्या करते हैं, पहले एक चीज़ और देखो तो जरा, एक हम छोटा सा और इस पर कोई ना एग्जाम्पल लगा लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लगाते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, जो अदिश गुणन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अगर हम एक क्वेश्चन रख देते हैं छोटा सा आप लोगों के लिए कि मान लीजिए सेम वही चीज़ें ज़रा सा हम बदल के रख रहे हैं, कुछ अलग नहीं रख रहे हैं, कि कोई जो बल है वो मान लीजिए 40 न्यूटन का बल है, 40 न्यूटन का क्या है बल है, वेक्टर एफ है। ठीक है, 40 न्यूटन का बल लग रहा है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा विस्थापन हो रहा है वो 20 मीटर का अगर विस्थापन हो रहा है, हमारा 20 मीटर का क्या हो रहा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, तो इनके बीच में जो किया गया कार्य होगा वो निकालना होगा। तो कार्य के लिए क्या हो गया हमारा W बराबर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। इनके बीच का कोण भी हमको चाहिए कहीं न कहीं से, थीटा मान लेते हैं हम यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना कोण है 30 डिग्री है। हमने क्वेश्चन अपने आप से बनाया है कि बल 40 न्यूटन का लग रहा है, 20 मीटर ये विस्थापन हो रहा है, 30 डिग्री इनके बीच का क्या है कोण है, तो एफ एस कॉस थीटा का मतलब 40 इंटू एस की वैल्यू 20 और इंटू कॉस 30, तो ये कितना हो जाएगा 40 20, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, तो ये देखो ये 2 से 20 10 बार में कटेगा, तो क्या बचा हमारा 40
गुणे 10 और गुणे वहाँ पर क्या बचा √3। तो 40 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400√3। और चूंकि ये कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अदिश गुणन। अब हम देखेंगे सदिश गुणन, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज है वो जो सदिश गुणन होता है। देखो सदिश गुणन का क्या मतलब है कि जहां पर तीसरा हम पढ़ रहे हैं, 2 हम पढ़ चुके, तीसरा हम सदिश गुणन पढ़ रहे हैं। सदिश गुणन, सदिश गुणन का क्या मतलब कि जहां पर 2 सदिशों का गुणा हो, 2 सदिशों का गुणा हो और इनका जो रिजल्ट आए वो भी कैसा आए सदिश आए, तो हम क्या बोलते हैं सदिश गुणन। और अदिश आए तो क्या बोलते हैं अदिश गुणन। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक हमारा सदिश है वेक्टर ए और हम इसको गुणा कर रहे हैं b से, और जो हमारा आ रहा है तीसरा, ध्यान देना, जो मान लो कोई c सदिश मिला, मान लो कि हमने क्या करते हैं, हम जैसे ऐसे गुणा करते हैं ना कि 2 का 3 में गुणा किया तो कितना मिला 6, कोई दूसरा ही अंक मिलता है। वैसे हमने मान लिया यहाँ पर कि वेक्टर a का वेक्टर b में हम क्रॉस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है वेक्टर c मिल रहा है, तो हम इसको यहाँ पर बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं क्रॉस, हम इसको बोलते हैं क्रॉस। हम इसको बोलेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल वेक्टर c। ठीक है, अब यहाँ पर जो c निकल रहा है वो कैसी राशि है सदिश राशि है। हमने कहाँ से बोला इस चीज़ को, यहीं से हमने कि सदिश का सदिश में गुणा कर रहे हैं तो सदिश मिलेगा, तभी हम ये वाली चीज़ पढ़ रहे हैं सदिश गुणन। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी में जब हमने गुणा किया वेक्टर सी आया, और वेक्टर सी कैसी होगी सदिश राशि होगी। सदिश राशि का मतलब कि इसका कहीं ना कहीं, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा एक दिशा होगी। ठीक है, तो जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पर होता है साइन थीटा। और इस वाले में कॉस थीटा था, यहाँ पर क्या है साइन थीटा। और अगर हम इसकी दिशा कहीं कहीं क्या करते हैं लोग यहाँ पर एन कैप लगा देते हैं, तो उससे क्या करता है उस सदिश की क्या हम दिखा देते हैं दिशा। अभी आप बस इतना जानो कि जो वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी जो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है इन दोनों के बीच का कोण है। अब एक चीज़ ध्यान दो जरा, हम ये कह रहे हैं कि ये कोई समतल है, ये समतल ऐसा है ब्लैक बोर्ड के जैसा है, बस बना दिया हमने। यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है, इन्हीं दोनों को हमने रख दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी को। अब जो सी होगा इन दोनों का क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो सी होगा वो हो सकता है सी या तो ये देखो ये कैसे है, ये जैसे तल है ना ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, इस पे एक ऐसे है और दूसरा जो है ये जो तल है इस पे ऐसे है, ये समझ में आ रहा है। एक मतलब एक हमारा सदिश ऐसा है, ऐसा दिख रहा है सीधा, ऐसा सीधा, और जो दूसरा सदिश है वो हमारा कुछ इससे कोण बनाए हुए इसी तल पर है। मतलब ऐसे समझो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। इस ब्लैक बोर्ड को अगर हम ऐसे रख दें सीधा, समझ में आ रहा है, ऐसे रखें इस ब्लैक बोर्ड को, तो हमारा एक सदिश ये और दूसरा सदिश ये मिल रहा है। तो जो तीसरा हमारा सदिश सी मिलता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बाद जो सी मिलता है, इन दोनों का परिणामी जो मिलेगा यानी जो सी मिलता है उसकी दिशा निकालने के लिए हमारे पास 2 नियम होते हैं। 2 नियम, मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोण है थीटा। ठीक है, 2 आप लोगों ने हाई स्कूल में एक पढ़ा होगा कार्क स्क्रू नियम और दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, तो दाएं हाथ का नियम और जो है कार्क स्क्रू, इन दोनों के नियम से देखो हम क्या करते हैं, क्या करो आप ए से लेके बी, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर निकालना है तो जो सी आ रहा है ना उनकी दिशा हम कहाँ लगाएंगे, ज़रा ध्यान दो। ए से लेके बी की तरफ, ज़रा ध्यान देना आप लोग, ए से लेके बी की तरफ। ठीक है ना, ऐसे अगर हम करें ए से लेके बी की तरफ तो जो हमारा अंगूठा हो रहा है, अंगूठे का, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ये। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अगर ए से लेके बी पर जा रहे हैं तो हमारा अंगूठा कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा। इसको ज़रा समझना होगा आपको कि जो वेक्टर है ये दोनों ऐसे तल में है, एक सीधा है और एक कुछ कोण बना करके उसी पे खींच दिया गया है ऐसा। तो जो ये वाला होगा ये या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा,
समझ में आ रहा है? जैसे देखो आप हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। जैसे देखो मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा, एक ऐसा हमारा हो जाएगा सदिश और एक हमने ये सेम है। अब इसको ज़रा सा ऐसे सोचो आप, ये जो है इनको ऐसे सोचो, एक तल में है दोनों, ठीक है, एक तल में है, एक ऐसे है और एक जरा सा ऐसे। तो जो तीसरा परिणामी होगा या तो इनके ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? तो जो हम क्या कर रहे हैं, इनकी जो दिशा निकाल रहे हैं या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो दिशा निकालने के लिए पहले हम देखेंगे यहाँ लिखा क्या है, ए से बी लिखा है कि बी से ए लिखा है। तो ए से लेकर के बी, जब ऐसे ए से लेकर के बी ऐसे जाओ आप, अपने हाथ को मोड़ो ए से बी, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? ऊपर, यानी इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी? ऊपर के साइड में होगी। इस तल के लंबवत ऐसे क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। ये जो सी होगा ये कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। और एक चीज़ और होता है, अगर मान लो यहाँ पर कहीं लिखा हो कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मतलब अब जरा सा कुछ इस तरीके का होगा। ये जो होगा ना, अब देखो ऐसे नहीं ना हाथ मुड़ता है किसी का, ऐसे तो मुड़ता नहीं, आप हाथ को ऐसे मुड़ा सकते हो। देखो जब हमारा ए बी था तो हमने ए से लेके बी की तरफ ऐसे हाथ हमने घुमाया, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, देखो ए से लेकर के बी की तरफ। तो हमारा क्या पता चला कि जो अंगूठा आ रहा है ऊपर, इसी दिशा में हमारा क्या होगा? जो रिजल्टेंट हमारा सी होगा ऊपर वाले दिशा में होगा। अब हम ये कह रहे हैं बी से लेके ए, तो बी से लेके ऐसा तो हाथ नहीं घूमता है, हाथ तो ऐसे नहीं घूमता, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हमको नहीं घुमाना है, ऐसे हमको सीधा घुमाना है, ऐसे बंद बंद करना है, मुट्ठी को हमको बंद करना है, ऐसे खोलना नहीं है हमको, मुट्ठी को बंद करना है, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि बी से लेके ए की तरफ, देखो बी से लेके ए की तरफ मुट्ठी बंद हो रही है, क्या हो रही है? मुट्ठी बंद हो रही है, बी से लेके ए की तरफ, बी से लेके ए की तरफ। तो जो हमारा अंगूठा है वो कहाँ जा रहा है? नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा? जब अंगूठा हमारा नीचे जा रहा है यानी ये इसके लंबवत कहाँ होगा? नीचे की तरफ। यानी वेक्टर सी की दिशा निकालने के लिए हम जो है अंगूठे का नियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिधर अंगूठा जाएगा ये उधर ही क्या होगा? हमारा सी का दिशा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये बराबर होगा वेक्टर बी क्रॉस ए के कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर ए वेक्टर बी निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी हम, ठीक है। बस हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन क्या हो जाएगा? थीटा। ए से लेके बी हमने क्या कहा? ए से लेकर के बी, ए से लेके बी में गए तो इनका कोण क्या है? थीटा, ठीक है। अब जो अगला हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर बी और वेक्टर ए, और यहाँ पर साइन कितना होगा जरा ध्यान दो। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस बी से लेके ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बी से लेके सम पहले की जैसे, अगर ये थीटा तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो जरा सा एक चीज़ देखो आप लोग, इसको हम ना बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 कि वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए से किस तरह बराबर होगा कि नहीं होगा, ये मिलाने के लिए हमने क्या किया? 360 माइनस थीटा आया। तो यहाँ पर अब थीटा हमको नहीं मिला, जरा ध्यान दो। बी से लेके ए की तरफ जब गए, बी से लेके ए की तरफ, तो कोण हमने क्या लिया? 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा, हम यहाँ पे थीटा नहीं है, अब ये कोण हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ए, और एक चीज़ याद कर लो ना, साइन 360 माइनस थीटा जो होता है ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। तो हम क्या करें, साइन 360 माइनस थीटा को हमने क्या लिख दिया? माइनस साइन थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी और माइनस साइन थीटा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ए बी साइन थीटा। ऐसे ही जरा ये देखो, ये क्या आया है? ए बी साइन थीटा। अरे देखो ए बी साइन थीटा आया क्या? ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए क्या आया? बी क्रॉस ए क्या आया? माइनस ए बी साइन थीटा। यानी इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए, इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो अगर आपको। हमने
यहाँ पर क्या देखा, स्पेशली एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं छोटे में कि a क्रॉस b जो तीसरा जो c होता है वो क्या आता है, सदिश आता है। सदिश के नाते इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो दिशा इसकी हम कैसे निकालते हैं, अंगूठे के नियम से निकालते हैं कि हमने हाथ को घुमाया a से लेके b, अगर a क्रॉस b a से लेके b पे खत्म है तो a से लेके b पे खत्म करो, b से लेके a पे खत्म है तो क्या करो, b से लेके a पे खत्म करो। लेकिन कब, जब दिशा निकालना हो तब, लेकिन जब दिशा निकालना हो तब। और कोण के लिए हमने क्या किया कि a से लेके b कर रहे हैं तो इसके बीच का कोण थीटा, b से लेके a कर रहे हैं तो इसका बीच का कोण कितना आ रहा है, इनके बीच का कोण कितना आ रहा है, 360 माइनस थीटा। तो एक चीज़ और देखो ना, पहले भी मैंने कहा था कि दो कोण जो होते हैं ना, दो जो सदिश होते हैं, इनके बीच का हमेशा छोटा वाला ही कोण हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है 360 माइनस थीटा न लेकर के क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस के बराबर होता है। तो जो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा ये बराबर होगा माइनस ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए क्रॉस बी ये कितना आया, ए बी साइन थीटा। ठीक है, देखो मॉड का मतलब हटाना लगाना उसका कोई मतलब नहीं है। मॉड का मतलब होता है कि उसका संख्यात्मक मान, उसका परिमाण कितना है। ठीक है, यही मतलब होता है उसमें। तो क्या आया हमारा, देखो तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये किसके आ गया, देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी को हम वेक्टर बी क्रॉस ए के लिख सकते हैं। लेकिन कब, जरा ध्यान दीजिए, ए बी, देख एक चीज़ देखो, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये मॉड लिखे ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ए बी साइन थीटा ए बी है, ए बी साइन थीटा ए बी, लेकिन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये दोनों में अंतर क्या, देखो यहाँ पर ए से बी है तो प्लस में है, बी से ए पे उल्टा है तो माइनस में है। तो ए बी और बी ए के बराबर तो होगा, लेकिन जो वेक्टर ए होगा वो वेक्टर बी के जो है ना माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है, माइनस। मतलब ये कि दोनों के परिमाण तो बराबर होंगे, लेकिन बस क्या होंगी, यहाँ पर माइनस हम बदल देंगे। ठीक है, ये क्या बताएगा, माइनस क्या बताएगा, दिशा। ये माइनस से क्या पता चलेगा, दोनों के परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा क्या है, दोनों की अलग अलग है। ठीक है, बस यही दिखाना है यहाँ पर हमको। तो हमको ये चीज़ पता चल गई। और यहाँ से एक चीज़ पता चला कि जो ये सदिश गुणन होता है, जो सदिश गुणन होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये बराबर नहीं है किसके, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ये किसके बराबर है, माइनस में करके बराबर है। ठीक है, तो इसके नाते हम इसको कहेंगे कि ये जो है उस नियम को पालन नहीं कर रहा है। अब जो अगला हमारा आता है, ये तो जोड़ना घटाना हो गया, तो मान लो फार्मूला हो गया, सदिश गुणन का फार्मूला। कहीं पर हमारी ए है बी है सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा रख देंगे, थीटा ए और बी के बीच का छोटा वाला कोण, हमेशा क्या चीज़, छोटा वाला कोण हमेशा याद रखना। सदिश में कभी भी कोण लेते हैं तो जो छोटा वाला स्मॉलर जो एंगल होता है उसी को लेते हैं, बड़े वाले एंगल को नहीं लेते। अब जो हमारा है ना सदिश का गुणा, मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, ऐसा है कुछ कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और जो वेक्टर बी है वो हमारा कुछ इस तरीके का है कि 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको गुणा करने की देख रहे हैं। देखो हमने गुणा करने का क्या मतलब है, इसको पहले देख के कोशिश करते हैं। देखो आप लोग जरा यहाँ पे इसको गुणा करने का क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आई कैप, यहाँ पर लिखते हैं जे, यहाँ पर लिखते हैं के, और हम क्या पूछ क्या रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो पहले पूछा है उसको हम अंकों को ऊपर 2 3, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, कितना है, 1 है, 2 3 1, यहाँ पर 3 माइनस 2 प्लस 2, तो 3 माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2, प्लस को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अगर गुणा करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये जो बराबर होगा, क्या करते हैं हम पहले लिख लेते हैं आई कैप, यहाँ से शुरुआत करते हैं आई कैप। और एक चीज़ ध्यान दो, जो आई कैप लिखेंगे तो इसके नीचे वाला और इसके साइड वाले सभी ख़त्म कर देंगे, इनको काट दो, इनको काटो तो नेग्लेक्ट कर दो, क्या बचा, ये बचा 3 2 1 2, ऐसे देखो इनको काट दिया, आई के नीचे वाला हमने
इतने को बंद कर दिया और इधर इतने को बंद कर दिया, इतने को बंद कर दिया, बस कितना 3 1। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें क्रॉस गुणा करते हैं, ठीक है। क्रॉस गुणा करने का ये मतलब है कि पहले याद रखना बाएं से ऐसे लिखते हुए आते हैं ना हम, तो 3 से पहले 2 का गुणा करेंगे, 9 की पहले 1 का -2 में, याद रखना 3 का पहले किस में, 2 में, तो हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 6। 3 का 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर लिखते हैं -2 का 1 में गुणा करते हैं तब कितना आता है -2। देखो -2 का +1 में गुणा करेंगे कितना आएगा -2। अब अब ये जे वाले में यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं -j। ये नियम है, याद करना है। आई कैप लिखा प्लस के साथ, ये हमने क्या लिखा, ऐसे याद कर लो चाहो तो, यहाँ पर हम प्लस लेते हैं, यहाँ पर हम माइनस लेते हैं, फिर यहाँ पर प्लस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया -j कैप। अब -j कैप का मतलब ये पूरा गायब कर दो, ये वाला पूरा गायब कर दो। देखो ये गायब करना है, ठीक है, और ये वाला गायब करना है, यानी क्या बचा हमारे पास 2 1 3 2। अब इसमें भी गुणा कर देना सेम, ऐसे दिशा विशा कुछ नहीं बदलनी, सेम इधर से लेके इधर, इस 2 का 2 में कितना हो जाएगा 4, और इस 3 का 1 में माइनस कितना होगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया प्लस के कैप, तो आप इसको बंद कर दो और इसके साथ वाला बंद कर दो, बस ये इतना बच रहा है आपका, इतना, ठीक है, इतना बच रहा है। तो अब इसमें गुणा करने के लिए 2 का किस में, 2 का -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, माइनस यहाँ हम लगा लेते हैं अपने पास से, 3 का 3 में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, सब में जो बीच वाला माइनस है ये नियम होता है लगाने का, हम लगाते हैं अपने पास से चीज़ों को, ठीक है। अब हम इसका गुणा करते हैं। देखो आई कैप 6 और माइनस जब ये होगा क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं इसको 8 -j कैप, और यहाँ पर देखो 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो हमने यहाँ लिखा 1 प्लस के कैप, और यहाँ पर देखो -4 -9 कितना हो जाएगा -13। तो बस इसी को हमको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8 आई कैप -j कैप, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, और ये माइनस और ये प्लस गुणा होंगे तो क्या आ जाएंगे -13 के कैप। ये कितना आ गया, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। एक चीज़ और देखना, इन सब चीज़ों पे अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और भी क्वेश्चन चाहिए इन्हीं पे, तो हमको बता देना आप लोग कमेंट में। एक चीज़ और देखो, ये हमारा क्या आया 8 आई कैप -j कैप -13 के कैप। अगर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A पूछता, कुछ नहीं करना था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B में हमने जो A के साथ में 2 3 1 है उसको पहले लिखा है, तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A अगर पूछेगा तो जो B में 3 2 3 -2 2 है, इसको हम ऊपर लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, बाकी सेम यही गुणा। पहले हम इसको ढकेंगे, इनको ढकेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, घटा देंगे। 3 का 2 में कितना होगा 6, -2 का 1 में कितना होगा -2। फिर यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर हम क्या लेते हैं -j कैप, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाते हैं, इनको कैंसिल कर देंगे, इतनों कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये। तो 2 का 2 में कितना हो जाएगा 4, और 3 का 1 में कितना होगा 3, बीच में हम माइनस लगाते हैं, मैंने कहा है, प्लस क्या हो जाएगा के कैप ब्रैकेट में, ये कैंसिल, 2 का -2 में -4, और यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, 3 का 3 में कितना हो जाएगा 9। अब इसको हमने जोड़ घटा लिया, ये 6 2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया गुणा। अब एक चीज़ यहाँ पर और भी, जैसे हमने सदिश में I.I देखा था, I.J देखा था, तो वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि I क्रॉस I ऐसे ही देखते हैं हम किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। I क्रॉस I, एक चीज़ देखो यहाँ पर, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये किसके बराबर होता है AB साइन थीटा के, तो I क्रॉस I ये क्या हो जाएगा मॉड I, फिर से मॉड I, और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। देखो I हमने कहा है बार बार आपसे कि ये जो होता है I कैप, ये जो होता है J कैप, ये जो होता है K कैप, ये आपस में हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत, लेकिन इनके खुद के बीच का कोण कितना होता है 0। मतलब I से अगर हम I की बात करें
के से के की बात करें और जे से जे की बात करें तो इनके बीच का कोण कितना होगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई की वैल्यू 1 इंटू आई की वैल्यू 1 और साइन आई से आई की वैल्यू कितनी होती है 0। और मैंने कहा है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। यानी अगर आई क्रॉस आई निकाला हमने तो ये कितना आया 0। ऐसे ही अगर हम जे क्रॉस जे निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 और इंटू जे जे के बीच का कोण 0, तो साइन 0 यानी 0, ये कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर हम के कैप क्रॉस के कैप निकालें तो इनका कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर हम ये निकालें आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, हमेशा देखिएगा आप लोग आई कैप क्रॉस जे कैप अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा मॉड आई मॉड जे और इनके बीच का कोण आई और जे के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू तो 1 1 का गुणा कितना आ जाएगा 1, यानी आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आई 1। तो ऐसे ही अगर हम निकालेंगे कि जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी आएगी 1, ऐसे ही अगर हम निकालेंगे कि के क्रॉस आई इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। एक चीज़ ज़रा इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली क्या बात है कि जे क्रॉस, ये देखना ये आई और जे लिखा है हमने आई जे, एक चीज़ देखना आप लोग हमेशा, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है ये माइनस के। ऐसे ही आई क्रॉस जे ये जो बराबर होता है माइनस में जे क्रॉस आई के, मतलब कहीं हम आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई के बराबर नहीं लिख सकते, किसके बराबर लिख सकते हैं माइनस के साथ में। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम जो है ख़त्म करते हैं, एक चीज़ और बताते हैं। मान लो कोई दो सदिश दिया, दो सदिश, यही मान लो हमने क्या किया, यही हमारा वेक्टर ए है और एक है वेक्टर बी। ठीक है, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिश के बीच का अगर कोण निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा दे दिया यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और जो वेक्टर बी हमारा है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस मान लीजिए 3k कैप, ऐसा कुछ दिया। और इनके बीच का कोण बोल रहा है, कोण a और b के बीच का कोण। तो एक फार्मूला आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। हमको क्या निकालना है थीटा। एक चीज़ देखो, किसी भी चीज़ के बीच का कोण निकालने का मतलब उनके बीच का थीटा निकालना है। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ये हमने इसके पहले अभी पढ़ा था फार्मूला, क्रॉस के पहले डॉट वाले में। एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर इनका हमको क्या निकालना है कोण निकालना है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी क्या से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी। ध्यान दो आप लोग जरा सा, यहाँ पर हम ए बी क्या होता है, ये मॉड ही तो हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड ए और क्या लिख सकते हैं मॉड बी। अरे यही होता है ना हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो बराबर होता है मॉड ए मॉड ऑफ बी और क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या वेक्टर ए डॉट और यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ और देखो, हमने एक चीज़ छूट गई है जो आपको यहाँ पर बता देते हैं। अगर किसी भी दो सदिश के बीच का कोण निकालना हो तो यही करेंगे हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे और मॉड ए मॉड बी से भाग दे देंगे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर ए है ना वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। तो अगर हमको मॉड ए निकालना हो तो मॉड ए के लिए हमको क्या तरीका होता है निकालने का, कुछ नहीं करना। हमने क्या कहा था, सबके अंकों का वर्ग करके जोड़ देंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और यहाँ पर 2 का वर्ग 4, तो 4 4 8 9 कितना हो गया 17, रूट में कितना आया 17, यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी आई 17 यूनिट आ गई।
ठीक है। किसी भी चीज़ का मॉड निकालने के लिए कितना भी दिया हो, 2 में दिया हो, 3 में दिया हो, कि बस जैसे दे दे कि 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मॉड के लिए क्या हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 13। ठीक है, यानी ये मोड ए, यहाँ ए दिया है तो मोड ए निकालने के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा निकाल लेंगे यहाँ पर। अभी हम इस पर फार्मूला लगा ही लेते हैं एक बार, देखिए कॉस थीटा। इसके लिए पहले एक चीज़ आपको जो हम भूले हैं वो बता दें। पहले हमने एक चीज़ देखो, हमने जो सदिश का जोड़ना जान लिया, जोड़ने का मतलब कि x में x जोड़ दो, y में y जोड़ दो, z में z जोड़ दो, हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जोड़ना घटाना हो गया हमारा, गुणा हो गया, हमने सदिश का गुणा बता दिया। एक चीज़ देखो, अगर मान लो हमने अभी आपको बताया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना हो तो हम बनाते हैं कॉलम, इसके बाद गुणा करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछ दे तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछ दे, यानी कि इसका गुणा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, हम इसका जो है डॉट प्रोडक्ट किस में, बी में, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसको अगर हम निकालना चाहे तब क्या होगा, इनको देखो गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको करना क्या है, देखो हमने कहा ही था कि डॉट वाले में जब भी हम गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में 2 सदिश राशियों का गुणा करते हैं तो वहाँ पर कितना आता है, एक अदिश राशि आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सदिश हैं, 2 सदिश का गुणा करके कैसी राशि आएगी, अदिश राशि आएगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालना होगा तो अब 2 का यहाँ पर कितना अंक मानते हैं, या कुछ नहीं होता है 1, तो 2 का इस 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2, प्लस इस 3 का इस 2 में करेंगे 6, प्लस इस 2 का इस 3 में करेंगे कितना आ गया 6, तो ये कितना हो गया 2 6 8 और 6 14 यूनिट। ये क्या आया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का तरीका पता चला। कहीं से भी आपको देखो किसी भी तरीके का ए डॉट बी पूछेगा, ये 3 अंकों में है या देखो आई जे के में है या फिर आई जे में है, उससे मतलब नहीं है। आई वाले का आई के साथ में गुणा, जे वाले का जे के साथ में गुणा, के वाले का के साथ में गुणा करते हैं और वही लिख देते हैं। तो 2 का हमने 1 में किया 2 आया, 3 का हमने ऐसे हम गुणा करते हैं, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, और जो आता है वही जोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने 3 का 2 में किया तो 6 आया, 2 का 3 में किया 6 आया, जोड़ करके कितना आ गया 14 आया। ठीक है, अब एक चीज़ और हमको यहाँ पर जानना है, ये जो फार्मूला है कॉस थीटा, अगर कहीं पर कहता है कि इन दोनों के बीच का क्या बताना है, हमको कोण बताना है, इनके बीच का कोण बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मॉड ए मॉड बी। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अभी हमने यहाँ से निकाला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया 14 अपॉन मॉड ए। मॉड ए का मतलब क्या हो जाएगा, 1 रूट में, मॉड ए का मतलब 2 3 2, इस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब ये है मॉड बी, मॉड बी का मतलब ये बी, आई के पहले कितना 1 का वर्ग 1, ये रूट में होता है ध्यान देना आप लोग, 2 का वर्ग 4 और प्लस 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 अपॉन 4 9 13 और 4 17, रूट में कितना हो जाएगा 17 और गुणे यहाँ पर यह कितना हो गया 1 4 5 9 14, यह कितना हो गया रूट में 14। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर अब कितना आ गया कॉस थीटा, ये हमने निकाला फार्मूला से। एक चीज़ देखो, हमेशा 2 राशियों के बीच का कोण निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मॉड ए मॉड बी। आया कहाँ से, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिया। अब थीटा यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हम थीटा को लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे आ गया। एक चीज़ देखना आप लोग, यहाँ से एक टर्म हम ऐसा बनाते हैं, यहाँ से हमारा क्या आया है कॉस थीटा जो आया है वो बराबर आया है 14 बटा रूट में कितना आया है 17 और रूट में कितना आया है 14। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा कॉस इनवर्स 14 बटा रूट में 17
इंटू क्या हो जाएगा रूट में 14। देखो ये रूट 14 से रूट 14 टाइम में कट जाता है, बट अभी हम चीज़ें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, यही आंसर करके हम छोड़ दे रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो देखिए हमारे ख्याल से इसमें अगर कुछ भी चीज़ें जो हमको, देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं घुसना था, ठीक है। जो मेन चीज़ें होती हैं कि मतलब सदिश का गुणा क्या होता है, जोड़ना क्या होता है, घटाना क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, जो बेसिक मैथ की एक जो है मैं क्लास लूँगा, उसकी जो बेसिक मैथ अलजेब्रा का और जियोमेट्री का और ट्रिगोनोमेट्री का, तीनों का मैं 10-10 मिनट 20-20 मिनट की वीडियो मिला करके 40-50 मिनट में मैं सभी चीज़ें को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर आवेश पर फिजिक्स के जंप करेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है सेकेंड ईयर वालों के लिए, क्योंकि ये हमको जानना जरूरी था। हमने क्या क्या जाना, एक काम करते हैं हम लोग ना 5 मिनट में सभी चीज़ें जितने पढ़े हम शुरू से, ठीक है, 5 या 6 मिनट में सबको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था सदिश सदिश राशियाँ की, जो राशियाँ दिशा और परिमाण चाहिए सदिश होती हैं, केवल परिमाण चाहिए अदिश होती हैं। हमने एक चीज़ पढ़ा था वहाँ पर कि एन कैप जो होता है एकांक वेक्टर, ये किसके बराबर होता है, ये जो एकांक वेक्टर, एक चीज़ हमने आपको बताया था कि किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसका क्या चाहिए, हमको मॉड चाहिए और उसी का क्या चाहिए, दिशा चाहिए, एकांक वेक्टर चाहिए, यूनिट चाहिए। इसको हम एफ कैप भी लिख सकते हैं। तो हमेशा यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला क्या होता है, वेक्टर एफ, चाहे जो वेक्टर हो हमारा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। चलो इस पर ना अब आ गया तो हम एक सवाल लगा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। मान लो अगर ऐसा दे दे कोई कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप की दिशा में एकांक वेक्टर बताइए, एकांक सदिश बताइए। चीज़ें देखो आज क्लास लंबी लेंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि आज हम खत्म कर दें जितनी भी चीज़ें हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2i कैप 3, इसको एकांक सदिश बताना है। तो एकांक सदिश के लिए फार्मूला n कैप के लिए क्या होता है, वेक्टर f अपॉन मॉड f। अब मॉड f तो निकालना आप लोग जान ही गए हो अच्छे से। वेक्टर f क्या है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पर k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड एफ का मतलब रूट में इन तीनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर 4, 9, 13, 1, 14, कितना आ जाएगा 14 में रूट 14। इनको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो आप। यहाँ पर जो एकांक वेक्टर होगा एन कैप, हम देखो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी जो चीज़ें ऐसा होती है ना कि वेक्टर एफ जो बराबर होता है किसके, मॉड एफ के, और इसकी दिशा में एकांक सदिश एन कैप, तो बेटर ये होता है कि आप यहाँ पे एफ कैप लिखो। इससे क्या पता चलेगा कि एफ का ही वो एकांक सदिश है जो कि एफ की क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एन कैप लिखे एफ कैप लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन कैप हमने जो लिखा है यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर 2i कैप अपान इस रूट को इसके साथ में हमने ले लिया, अलग अलग सबके साथ में कर दिया, प्लस 3j कैप अपान रूट 14 प्लस k कैप अपान रूट में 14। एकांक सदिश हमने पढ़ लिया। एकांक सदिश के बाद जो हमने पढ़ा था कि सदिश का जोड़ना और घटाना, ये सब चीज़ें बस हम एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं चीज़ें। एकांक सदिश हो गया। सदिशों का वियोजन के लिए हमने क्या पढ़ा था, सदिश का वियोजन के लिए हमने पढ़ा था कुछ इस तरीके का कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कोई ऐसा सदिश परिणामी r है, ये y अक्ष, सॉरी मिट गई ये चीज़, y अक्ष है, यहाँ पर ये कोण थीटा है, और ये अगर मान लीजिए यहाँ पर परिणामी जो है a हमने लिखा है, ठीक है, a हमने लिखा है, तो जो हम इसको लिखते हैं, ये इसको हम क्या लिखते हैं, a cos थीटा लिखते हैं, और जो थीटा से दूर वाला ये क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, a sin थीटा। ये तो आपको पता होगा किसी भी सदिश का दो में वियोजन। फिर से हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था जोड़ने का, त्रिभुज नियम, ये सब चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, बस हम मेन चीज़ें बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी, दो हमने पढ़ा था कि इनको अगर जोड़ने की विधि, मान लो हमारा कुछ ऐसा हो कि 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 4 के कैप हो और यहाँ पर हो आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। और अगर हमको वेक्टर ए प्लस अगर वेक्टर बी निकालना हो तो करना क्या होता है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में जोड़ देना होता है। तो 2i ये कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7j कैप और प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6k कैप। ठीक है, घटाने का वही मतलब होता है कि 2 में से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, ये घटाना हो जाता है। फिर अगर हम निकालते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमारा एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि मॉड ए मॉड बी और क्या होता है कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा ए और बी के मध्य का कोण होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अभी हमने निकाला था कि इसका अगर हम गुणा करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर हम गुणा करते हैं तो करते हैं क्या, जरा देखिए तो लिख लेते हैं हम एक बार पहले यहाँ पर ताकि आपको चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाए। 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और यहाँ पर डॉट बी वाला हमने क्या लिखा है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अगर हम इसको देखो डॉट निकालना है तो 2 से यहाँ पर आई के पहले क्या है 1 है तो आई का आई में गुणा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 और प्लस 4 का 2 में गुणा करेंगे 8। तो ये कितना हो गया 12 2 14 और 8 कितने हो जाए 22 यूनिट। यानी ये क्या आ गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। किसी का भी परिमाण पूछेगा तुरंत हम क्या करेंगे, उनके अंकों का योग एक रूट में ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया। अगर यहीं पर कोई पूछ लेता कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हमने बताया था आपसे ये वाला नियम आई जे के करके, प्लस माइनस और यहाँ पर क्या होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए, ऐसा कुछ ये सब चीज़ें शॉर्टकट में हमने रिवाइज करा दिया आपको। तो ये सब चीज़ कंप्लीट हो गया है मेरे ख्याल से। आई होप अगर कुछ चीज़ें इसमें बची हैं, ठीक है, तो हम इसको जो है डिटेल में अगर आप कमेंट करते हो तो हम उसका स्पेशल वीडियो बना करके डाल देंगे। लेकिन इसके बाद हम सोच रहे हैं कि सेकेंड ईयर की शुरू करी जाए चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर अब जितना लेट करने का मतलब ये होगा सेकेंड ईयर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें पढ़ना। फर्स्ट ईयर की ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर इसमें अब भी कुछ छोटा होगा जो सेकेंड ईयर पढ़ाते वक्त मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरी है, तो मैं उस टाइम उसके लिए अलग एक टॉपिक कवर कर दूंगा। ठीक है, अब लोग बस क्या करो, कंटिन्यू वीडियो को ज़रा सा शेयर करते रहो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, ताकि मुझे भी और ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा है या कम है, अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हो यूट्यूब के सेटिंग से, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आप कम कर सकते हो या बोल सकते हो आप कि सर आप ज़रा सा धीरे बोलिए। तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस, आप इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। रही बात त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति के लिए जो है बाद में मैं हल्का सा एक चीज़ और ज़रा सा हम देखते हैं, याद आती जाती है तो सोच रहे हैं कुछ छूटे ना चीज़ें। हमने वियोजन की बात की थी एक बार, वियोजन की। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ पर हमारा 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पर जो थीटा है ना वो 30 का है। 20 न्यूटन क्या है हमारा परिणामी है ना ये, ठीक है। तो अगर हम जो ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ए हो तो इसको ए कॉस थीटा, इसको ए साइन थीटा, तो यहाँ पर 20 है ना तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको क्या लिखते हैं 20 कॉस 30 और इसको हम लिख देंगे 20 साइन 30। मतलब ये कि कोई भी अगर परिणामी दिया है, कोण दिया है, तो हम क्या पता कर सकते हैं कि इन दोनों में कितना कितना भाग वियोजित हो रहा है। कहीं पर हमारा 20 न्यूटन का बल हमारा परिणामी है तो इसमें जो बल होगा वो कितना होगा 20 cos 30 और यहाँ पर कितना होगा 20 sin 30। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए और कमेंट करिएगा ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। और अगली वीडियो में बनाऊंगा बेसिक मैथ, बच्चों वाली, एकदम से बच्चों वाली का मतलब जिनको आता है वो नहीं देखेंगे, सिंपल सा मतलब है, जिनको अगर आता है वो नहीं देखेंगे, जिनको नहीं आता है वो देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री की छोटी छोटी चीज़ें निकालूंगा, जैसे संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, साइन में साइन 0 का वैल्यू क्या होती है, कास 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पाइथागोरस प्रमेय, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चों को पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद।